नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेपाल में हुई ताजा घटना की। सितंबर 2025 में नेपाल में जेनजी युवाओं के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन हुए। साथ ही सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शुरू हुए ये प्रदर्शन और हिंसक होते गए, जिसमें 22 से ज्यादा लोग मारे गए, कर्फ्यू लगाया गया और प्रधानमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। संसद में तोड़फोड़, पब्लिक प्रॉपर्टीज में आगजनी, तोड़फोड़। नेपाल का यह संकट दुखद है, लेकिन कुछ लोग भारत में इसे भारत से जोड़कर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत में भी ऐसा ही हो सकता है। अराजकता, विभाजन। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारत नेपाल जैसा है? नहीं। आज हम भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर भारत की मजबूत दशा को समझेंगे और उन लोगों की मानसिकता पर नजर डालेंगे जो देश को तोड़ना चाहते हैं। राजनीतिक स्तर पर देखें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन भ्रष्टाचार यहां की जड़ों में घुसता जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रैंक 2022 में 85 से गिरकर 2024 में 96 पर पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। राजनीति में ब्राइबरी, चुनावी फंडिंग में काला धन और सरकारी टेंडर्स में घोटाले आम हो गए हैं। 2025 में ही उड़ीसा में विजिलेंस रेड्स में आईएएस अधिकारी गिरफ्तार हुए और हैदराबाद में एसीबी ने 80 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। ये सब राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं, लेकिन सुधार भी संभव है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पीसीए में हाल के संशोधन में जैसे ब्राइबरी पर यह कानून सख्त हुआ, सजा और सरकारी अधिकारियों के लिए अनुमति की जरूरत में बदलाव भी एक अच्छा कदम है। चुनाव सुधार जैसे पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी, ईडी और सीबीआई को स्वतंत्र बनाना और लोकपाल को मजबूत करना भी जरूरी है। वे लोग जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर नेपाल जैसी अराजकता की बात करते हैं, वे देश को तोड़ने की साजिश रचते हैं, राजनीतिक विभाजन फैलाकर, युवाओं को भड़काकर। लेकिन भारत की राजनीति एकता की मिसाल बनेगी अगर हम सुधारों पर अमल करें, हम सुधारों पर बात करें। सामाजिक स्तर पर भ्रष्टाचार समाज को खोखला करता जा रहा है। अगर हम एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट देखें तो भारत में कुछ लोग नेपाल की घटना को भारत से जोड़कर कह रहे हैं कि यहां भी जेन जी क्रांति आएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पर है। यह सही है कि भ्रष्टाचार सामाजिक विश्वास को तोड़ता है, लेकिन हमारा समाज विविधता में एकता का प्रतीक है। सुधार के रूप में आरटीआई एक्ट को मजबूत करें, जन जागरण अभियान चलाएं और स्कूलों में एंटी करप्शन एजुकेशन शामिल करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ई गवर्नेंस और पब्लिक सर्विस डिजिटाइजेशन से ब्राइबरी कम हुई है। यह विभाजनकारी तत्व है जो भ्रष्टाचार को हवा देकर समाज बांटना चाहते हैं। धर्म, जाति के नाम पर वे देश तोड़ने वाले हैं, लेकिन गांधी जी की अहिंसा और अंबेडकर की समानता से प्रेरित होकर हम समाज को मजबूत बनाएं, युवा आगे आए, सकारात्मक बदलाव लाना पड़ेगा। अगर बात राजनीतिक दशा की करें तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। हम सभी जानते हैं, हमारे संविधान ने हमें मजबूत संस्थाओं का तोहफा दिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, निष्पक्ष चुनाव आयोग और सक्रिय संसद। नेपाल में जो संकट आया है वह उनकी अस्थिर राजनीति और भ्रष्टाचार की उपज है। लेकिन भारत में हमने 2024 के लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को चुना है। विपक्ष मजबूत है, बहस होती है, लेकिन सब संवैधानिक ढांचे में है। वे लोग जो नेपाल की घटना को भारत से जोड़ते हैं, वे जानबूझकर अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, जिससे भारत का हाल भी नेपाल जैसा हो। यह वही मानसिकता है जो देश को तोड़ने की साजिश रचती है, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर, युवाओं को भड़काकर। लेकिन यह याद रखना पड़ेगा, भारत की राजनीति एकता की मिसाल है। हमारी विविधता हमारी ताकत है, न कि हमारी कमजोरी। अब सामाजिक स्तर पर अगर देखें तो नेपाल का प्रदर्शन युवाओं की निराशा से भड़का, जहां बेरोजगारी और असमानता से आग लगाई। लेकिन भारत में हमारा समाज विविधता में एकता का प्रतीक है। जैसा हम जानते हैं, हमारे युवा जेन जेड और मिलेनियल से स्टार्टअप चला रहे हैं। सोशल मीडिया पर सकारात्मक बदलाव आ रहा है, जैसे मेक इन इंडिया या पर्यावरण अभियान और ऐसे कई ऐसे स्टार्टअप चल रहे हैं। अगर हम बात चुनौतियों की करें तो वो जरूर है, पर जैसे बेरोजगारी है, जातिवाद है, लेकिन हम संवाद से इसका भी हल निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हिंसा से ही इसका हल निकाला जाए। वो लोग जो कहते हैं भारत में भी ऐसा होगा, वो समाज को जोड़ना नहीं बल्कि समाज को बांटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। ये विभाजनकारी तत्व हैं जो धर्म, क्षेत्र या भाषा के नाम पर नफरत फैलाते हैं। देश तोड़ने की उनकी कोशिशें विफल होंगी, क्योंकि हमारा समाज मजबूत जड़ों वाला है। आर्थिक दृष्टि से भारत तेजी से उभर रहा है। हमारी जीडीपी ग्रोथ 7% से ऊपर है, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। नेपाल की तरह हमारी अर्थव्यवस्था अस्थिर नहीं है। हम आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं।
युवाओं के लिए स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रम भी लगातार सरकार चला रही है। महंगाई और असमानता चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था लचीली है। नेपाल की घटना को भारत से जोड़ने वाले लोग आर्थिक अस्थिरता की अफवाहें फैलाकर निवेशकों को डराना चाहते हैं। ये देश तोड़ने वाले तत्व हैं जो विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम करते हैं, हमारी प्रगति को रोकना चाहते हैं। लेकिन भारत की आर्थिक ताकत, हमारा विशाल बाजार, कुशल युवा हमें अभेद बनाती है। दोस्तों, नेपाल की घटना से हमें सबक लेना चाहिए। स्थिरता और एकता बनाए रखें, लेकिन भारत को उसके साथ न जोड़ें। अगर भारत को आप नेपाल के साथ इसे जोड़कर देख रहे हैं तो यह बहुत ही गलत है। वे लोग जो ऐसी तुलना करते हैं, वे देश को कमजोर करने की साजिश रचते हैं और हमें इसे समय रहते समझना बहुत ही जरूरी है। राजनीतिक रूप से मजबूत, सामाजिक रूप से एकजुट और आर्थिक रूप से प्रगतिशील भारत को किसी विभाजन को बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत ऐसे किसी भी विभाजनकारी सोच को बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत की एकता और अखंडता को हिंसा के दम पर तोड़ने की कोशिश कोई करेगा तो उसको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।